हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद डीएस राजपूत में आपका स्वागत है। और आज अपन चर्चा करने वाले हैं विद्युत धारिता के आई थिंक ये 4 या 5 टॉपिक होगा ये। और इस टॉपिक में अपन बात करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम जो है ना इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं ना। यहाँ थोड़ा सा चेंज है, वो चेंज क्या है समझो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है कब? जबकि परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। परावैद्युत पदार्थ उसमें आंशिक रूप से भरा हो, तब हमें जो है ना समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है। तो आंशिक रूप से मतलब थोड़ा सा भरा है। तो समांतर प्लेट संधारित्र बनाया कैसे जाता है? इस हिसाब से समांतर प्लेट संधारित्र बनाया हमने, ठीक है ना। 2 प्लेटें ले ली, ये प्लेटें ऐसे रखी हैं, एक पे प्लस क्यू आवेश, एक पे प्लस क्यू आवेश, ठीक है ना, एक पे माइनस क्यू आवेश। ओके, और इनके बीच में इनके बीच में टी मोटाई की एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी। इसका परावैद्युतांक आप एप्सिलॉन आर मान सकते हो या कैपिटल के मान सकते हो। कुछ किताबों में कैपिटल के भी होगा, तो समझ लो दोनों का मतलब एक ही है। और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं? डी मान लेते हैं। और इस माइनस वाली प्लेट की क्या कर देते हैं? अर्थिंग कर देते हैं। ओके, और ये अब यहाँ देखो, ये जो खाली जगह है ना, ये जो खाली जगह है इसमें क्या होगी? वायु होगी। इसमें क्या होगी? प्लेटों का एरिया क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। प्लेटों का एरिया क्या मान लेते हैं? ए। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र हो गई। और इसमें हमने आंशिक रूप से एक पदार्थ भरा, और वो पदार्थ क्या है? परावैद्युत पदार्थ। और इस परावैद्युत पदार्थ की मोटाई क्या मान ली हमने? टी मान ली। मोटाई क्या मान ली? टी। और वायु भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने मान ली E0 या E1 मान लो, ठीक है ना, E1 मान लेते हैं। और परावैद्युतांक के अंदर, परावैद्युत पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ली हमने E2। क्या मान ली? E2। तो अब इसकी रचना वगैरह लिख देना जो भी है, ठीक है ना। अपन अब यहाँ देखो वायु भाग कितने में है? टोटल दूरी है डी दूरी में टी मोटाई में परावैद्युत पदार्थ है। तो वायु कितने हिस्से में रह गई? वायु रह गई आपकी डी माइनस टी दूरी पे, तो वायु हो गई डी माइनस ये गैप और ये गैप, इसकी दूरी कितनी होगी? डी माइनस टी। ओके, तो अब हम यहाँ लिखेंगे क्या? अतः वायु भाग या प्लेटों के मध्य कर दो। अतः प्लेटों के मध्य वायु भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, E बराबर E1 माना है ना, E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की वैल्यू हमने क्या बताई थी आपको? आवेश बटे क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा आपका E1 हो जाएगा Q बटे A एप्सिलॉन नॉट। इसको डालो समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं उन सभी बच्चों के नाम लेना चाहूँगा जो हमसे रेगुलरली जुड़े हैं। तो अमृता तोमर है, और अविरल मिश्रा है, महावीर सैनी है, समीर योगी है, सचिन यादव है, और ब्रजेश, ठीक है ना। कई सारे बच्चे हैं जो रेगुलरली हमसे जुड़े हैं, और उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि रेगुलरली जुड़े रहो बेटा। और फिर उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको टॉपिक्स को पूरा समझना है ना, तो वीडियो को एंड तक देखा करो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, ताकि उनको भी लॉकडाउन में ये जो आपके पता है ट्यूशन्स और स्कूल वगैरह प्रॉपरली नहीं चल पा रहे हैं, तो उनको भी इस टॉपिक्स ये फिजिक्स की तैयारी हो जाए उनकी भी, ठीक है ना। तो अब ये E1 निकाल लिया हमने। E1 कहाँ है? ये जो खाली जगह देख रहे हो ना, इसमें E1 है। E1 मतलब विद्युत क्षेत्र है खाली जगह में, और इसमें विद्युत क्षेत्र माना हमने E2। तो इस विद्युत क्षेत्र E1 की वजह से विभवांतर क्या होगा? तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं विद्युत क्षेत्र E1 के कारण प्लेटों के मध्य
विभवांतर। ओके, तो इसको V1 मान लो, तो V1 बराबर हो जाएगा E इंटू, यहाँ देखो E इंटू डी, V बराबर होता है E इंटू डी। E होता है विद्युत क्षेत्र और D वो दूरी होती है जितने दूरी में विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र हमने क्या माना, E1, और दूरी कितनी है, E1 विद्युत क्षेत्र कितनी दूरी में है, इतनी और इतनी दूरी में, और ये दूरी क्या है, D माइनस टी। ये दूरी क्या है, D माइनस टी। तो यहाँ पे हम रखेंगे D माइनस टी। अब E1 का मान रख लो, यहाँ पे E1 का मान रखोगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ D माइनस टी। इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। इसके बाद क्या करोगे, अब इसके बाद अपन बात करेंगे परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र, परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो यहाँ पे हमने E2 मानी है, तो ये हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर ये है, आप चाहो तो इसमें के ले सकते हो, कैपिटल के। ओके, एक ही मतलब है दोनों का। माध्यम की बात करें ना, तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला वही होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, जो हमने यहाँ लगाया। बट अगर माध्यम की बात करें तो हम एप्सिलॉन 0 की जगह एप्सिलॉन आर का गुणा और कर लेते हैं, एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। और फिर आपको पता ही है भाई सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बटे ए। रखो यहाँ पे E2 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। इसको डाल दो समीकरण नंबर 3। अब E2 के कारण हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, E2 के कारण E2 के कारण प्लेटों के मध्य विभवांतर, E2 के कारण प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा, V2 बराबर E2 इंटू टी। E2 इंटू टी कहाँ से आया, समझ में आया क्या, V2 विभवांतर है, अभी वही फॉर्मूला लगाया था ना, E इंटू डी। E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, D वो दूरी होती है जहां विद्युत क्षेत्र फैला है। तो माध्यम कितनी दूरी तक है, T दूरी तक है। माध्यम कितनी दूरी में, T दूरी में। विद्युत क्षेत्र कितना माना हमने माध्यम के अंदर, E2 माना है, तो E2 इंटू टी। और E2 की वैल्यू रख लो, E2 की वैल्यू क्या रखोगे, E2 की वैल्यू है Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर इंटू टी। इसको डाल दो समीकरण नंबर 4। अब हम निकाल लेते हैं कुल विभवांतर। क्या निकाल लेते हैं, अतः प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर, तो हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर हो जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, प्लस यहाँ हो जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू टी। ये V हो गया। अतः हमें धारिता चाहिए ना, अतः धारिता की परिभाषा से, अतः धारिता की परिभाषा से, तो धारिता की परिभाषा क्या बताई हमने, C बराबर Q अपॉन V। V की जगह मान रख लो V का ये वाला, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू टी। ठीक है ना। अब यहाँ देखो क्या कॉमन आ जाएगा, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर। तो ये Q से Q कट जाएगा और A एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंचेगा, तो C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर। ओके, तो ये हो गई आपकी धारिता का फॉर्मूला। कब, जब T मोटाई का आंशिक पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ जो है ना समांतर संधारित्र की प्लेटों के बीच हमने रख दिया हो। सिंपल है, आप समझ सकते हो। ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लो इसको जल्दी से। अब हम बात करने वाले हैं संधारित्रों के संयोजन की। ओके, और एक दो डेरिवेशन एक्स्ट्रा और हैं, तो वो भी मैं आगे पीछे करके करवा दूंगा। कुछ यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है और शायद राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में है, तो वो मैं करवा दूंगा। ठीक है ना। तो अब मोस्ट चीज़ें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूँ संधारित्रों का
संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन। ओके, तो संयोजन दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा है आपका समांतर क्रम संयोजन। ओके, तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? किसी भी चीज का श्रेणी क्रम संयोजन करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। और किसी भी चीज का समांतर क्रम संयोजन करो तो सभी प्लस एक जगह जोड़े जाएंगे और सभी माइनस एक जगह जोड़े जाएंगे। ठीक है ना? तो इसमें नंबर 1 में अपन हेडिंग डाल लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। ओके, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन कैसे करेंगे समझो। एक संधारित्र ये हो गया, ठीक है ना, इस पे प्लस क्यू आवेश, इस पे माइनस क्यू आवेश, ठीक है, इसकी धारिता C1। अब पहले संधारित्र की माइनस की प्लेट दूसरे संधारित्र की प्लस की प्लेट से जोड़ दी हमने, ठीक है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू। दूसरे संधारित्र की माइनस की प्लेट तीसरे संधारित्र के प्लस से जोड़ दी, ये प्लस क्यू और ये। अब आपको याद रखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चल रहा है ना। लास्ट वाले संधारित्र की माइनस की प्लेट पहले वाले संधारित्र की प्लस की प्लेट को हमने जोड़ दिया किससे? बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? बैटरी से। और ये V वोल्ट की बैटरी हमने यहाँ यूज कर ली है, समझ गए ना। इसकी धारिता C2 मान लो, इसकी धारिता C1 मान लो। तो ये कॉम्बिनेशन है किसका? श्रेणी क्रम संयोजन का कॉम्बिनेशन है। ओके, श्रेणी क्रम संयोजन में रटने वाली चीज ये है कि आवेश सेम रहेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश सेम रहेंगे। इसका विभवांतर, इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर मान लिया V1, इसके मान लिया V2 और इसका मान लिया V3 मान लिया। इसकी रचना वगैरह लिख लेना। माना 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 हैं, जिन पे आवेश क्रम से प्लस क्यू और माइनस क्यू है, और जिनके मध्य विभवांतर V1, V2, V3 हैं, और एक V वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कोई दिक्कत है क्या? अब यहां देखो, श्रेणी क्रम में कुल विभवांतर कैसे निकालोगे? ठीक है ना, कुल विभवांतर, कुल विभवांतर। तो ये V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। समीकरण नंबर 1 दे दो इसको। कुल विभवांतर कैसे निकालोगे? तीनों विभवांतरों को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो ये V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, और ये C बराबर हमने Q अपॉन V तुम्हें लिखाया था, पढ़ाया था, समझाया था। C बराबर Q अपॉन V। तो यहां से फिर V बराबर क्या हो जाएगा? यहां से V बराबर हो जाएगा Q अपॉन C। अब बताओ, V1 के लिए हो जाएगा Q अपॉन C1, V2 के लिए हो जाएगा Q अपॉन C2 और V3 के लिए हो जाएगा Q अपॉन C3। अब यहां देखो, Q चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि Q चेंज हो ही नहीं रहे, इसलिए। अब यहां समीकरण 1 में इन सबके अगर अपन मान रख दें समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा आपका कितना? V की जगह क्या रखोगे? Q अपॉन V, Q अपॉन C, और यहाँ हो जाएगा Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। ये B1 B2 के मान रख दिए ये वाले, ठीक है ना। उधर से Q कॉमन ले लो, उधर से Q कॉमन ले लो, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कट जाएगा एक नंबर में, एक बार कट जाएगा। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हो गया आपका क्या? और चाहो तो सफिक्स में S लिख सकते हो। S क्यों? S मतलब होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ संधारित्र का, कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, तो ये C सफिक्स S क्या है? तुल्य धारिता है, टोटल। कॉम्बिनेशन हम क्यों करते हैं ये भी चीज समझ लो। आपको पता है कि आप जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको 20 मीटर रस्सी की जरूरत है और आपके पास 10-10 की 2 हैं, ठीक है ना। तो आप मार्केट में क्यों जाओगे पैसे बर्बाद करने? आप सोचोगे कि 10-10 की 2 हैं तो इन्हीं को जोड़ के 20 मीटर की बना लेते हैं, काम चल जाएगा। वैसे सिस्टम ये है। और मान लो कि मार्केट में 20 मीटर की अवेलेबल भी नहीं है, तो आपने क्या किया? 10-10 की 2 लेके उनको ज्वाइंट कर लिया।
तो कॉम्बिनेशन का मतलब हमें जोड़ जोड़ के चीज़ों को बड़ा करना या छोटा करना, मजबूत करना, कमजोर करना, जो भी है एक्स वाई जेड, तो वो कॉम्बिनेशन से करते हैं। किससे करते हैं? कॉम्बिनेशन से। वैसे ही सिस्टम यहाँ है। अगर हमें धारिता कम करनी है, देखो बटे में जुड़ रहे हैं सब, 1/C1, 1/C2, 1/C3 बटे में जुड़ रहे हैं ना, तो अगर हमें धारिता कम करनी है, 2-3 संधारित्र हैं अपने पास, हमें कम धारिता का संधारित्र चाहिए, तो हम उनका क्या करें? श्रेणी क्रम में जोड़ दें। उनको क्या करें? श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका क्या? श्रेणी क्रम संयोजन हो गया आपका ये। और अगर मान लो n संधारित्र हो, कितने संधारित्र हो? n संधारित्र। अभी हमने कितने संधारित्र लिए? यहाँ पे 3। और अगर मान लो n संधारित्र हो, कितने संधारित्र हो? n संधारित्र हो, तो फिर सूत्र क्या बनेगा? 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/CN। तो आप ऐसे कई सारे संधारित्र जोड़ के एक फॉर्मूला बना सकते हो। तो ये था क्या? संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब अपन बात करेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। दूसरे नंबर में क्या है? संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ओके, तो समांतर क्रम संयोजन कैसे करोगे? ऐसे शॉर्ट में छोटा सा चित्र बना दे रहे हैं। ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस। तो सभी प्लस एक जगह इकट्ठे कर लो, सभी प्लस एक जगह इकट्ठे कर लो, सभी माइनस एक जगह इकट्ठे कर लो, और इन सब में क्या जोड़ दो? एक बैटरी। इन सब में क्या जोड़ दो? 20 वोल्ट की एक बैटरी जोड़ दो। इसकी धारिता C1 मान लो, इसकी धारिता C2 मान लो, इसकी धारिता C3। और संधारित्र जो है ना, समांतर क्रम में क्या होता है कि आवेश बदल जाते हैं। आवेश, पहले संधारित्र पे आवेश Q1 मान लो, दूसरे पे Q2 मान लो, तीसरे पे Q3 मान लो। और समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर सेम रहता है। समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर सेम रहता है, इसीलिए विभवांतर सभी में क्या होगा? V होगा। ओके, अब यहां देखो आवेश अलग अलग हुआ, तो हम आवेश टोटल करेंगे, तो यहां हो जाएगा आपका क्या? कुल आवेश। तो कुल आवेश क्या हो जाएगा? Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। कुल आवेश क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब यहां देखो फिर से वही सिस्टम, C का मान कितना है? Q/V। तो यहां से Q बराबर क्या हो जाएगा? CV। Q बराबर क्या हो जाएगा? CV। इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। तो Q1 कितना हो गया? C1V। Q2 कितना हो गया? C2V। Q3 कितना हो जाएगा? C3V। समीकरण 1 में इन सबके मान रख लो, समीकरण 1 में इन सबके मान रख लो समीकरण 1 से। तो ये हो जाएगा आपका CV बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। उधर से V कॉमन निकाल दो भाई, तो ये C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कट जाएगा, तो यहाँ C नहीं कटेगा, V कटेगा भाई। अब यहाँ C सफिक्स P लिख सकते हो। P क्यों भाई? बोलो भाई। पैरेलल प्लेट, नहीं सॉरी, पैरेलल कॉम्बिनेशन। P मतलब पैरेलल, पैरेलल मतलब समांतर। तो संधारित्रों का कौन सा क्रम संयोजन कर रहे हैं यहाँ पे? समांतर क्रम संयोजन कर रहे हैं। ठीक है ना? हमने कहा था समांतर क्रम किसी का भी करो, समांतर क्रम संयोजन किसी का भी करो, प्लस प्लस एक जगह जुड़ जाते हैं, माइनस माइनस एक जगह। श्रेणी क्रम में क्या था? प्लस माइनस जुड़ रहे हैं। अब यहाँ देखो सभी धारिताएं सीधी जुड़ गई। सीधी जुड़ गई मतलब अगर हमें संधारित्रों की धारिता बढ़ानी हो, संधारित्र की धारिता बढ़ानी हो, तो सभी संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। और रटने वाली चीज क्या है? आवेश अलग अलग होते हैं यहाँ पे और विभवांतर सेम होता है। यहाँ पे आवेश सेम थे, विभवांतर अलग अलग था। अगर मान लो n संधारित्र आ जाए, n संधारित्रों के लिए n संधारित्र हो,
तो ये हो जाएगा सी सफिक्स पी बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn। इस हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये था आपका संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और ये था आपका समांतर क्रम संयोजन। इसमें रचना नहीं लिखी, रचना लिख लेना। मानो 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रम से C1 C2 C3 हैं, V वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनकी प्लेटों के बीच आवेश Q1 Q2 Q3 ऐसे बना के 4 लाइनें लिख देना और ये टोटल इसका क्या हो गया। अब इन पे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा बनते हैं, तो न्यूमेरिकल तभी बताएंगे जब हम आपको करवाएंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब। ओके, इस चैप्टर का 1 या 2 लेक्चर और बनेंगे, फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।